गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लेसन 4 के अंदर देखा कि डॉक्टर कलाम देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। बराबर। सबको पूछते हैं आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, और उसके बाद वह लोगों की सोच बताते हुए कि लोगों की सोच कैसी है कुछ कहते हैं, यानी कि लोगों की सोच बताते हैं। बराबर। जो हमने इनमें से कुछ सोच देखी, अब कुछ और सोच देखनी बाकी है। बराबर। तो पेज नंबर 22 पर पहले से हम देखी है फिर भी कि आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया। किसी को भी कह देते हैं कि आपने इसके बारे में क्या किया, कोई भी समस्या हो। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी कि सिंगापुर जा रहा है तो आप उसे आपका नाम शक्ल दोनों दे दीजिए। यानी कि अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हमारा चेहरा दूसरों को दे सकते हैं, काट कर नहीं, उनकी प्रोसेस करके। बराबर। तो आपका नाम, आईडी वो भी दे दो, तो एक ही तरह के एक ही नाम के 2 इंसान यहाँ पर भी और वहाँ पर भी दिखाई देंगे। बराबर। तो ऐसा करो, ऐसा कहते हैं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहाँ है? सिंगापुर। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते, वहाँ पर सड़कों पर कुछ फेंका नहीं जाता है, और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। कोई भी स्टोर हो तो वहाँ पर आप खाना भी नहीं खाते हो। फिर क्या करते हो? आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। वहाँ का जितने भी संपर्क है तो वहाँ पर आपको रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच 5 से 8 बजे के बीच आचार्य रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स का तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। वहाँ पर जो कार चलाते हो वो भी 5 से 8 बजे के बीच में, तो 60 रुपया भुगतान भरते हो आप। यहाँ पर ऐसा कोई मांगते तो आप देंगे नहीं, तो वहाँ पर आप चुपचाप दे देते हो। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच करते हैं। वहाँ पर टिकट चलती है और आप टिकट पंच करते हो। बराबर। जो ज़्यादा आपने गाड़ी रुकी तो पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? वहाँ पर कुछ नहीं कहते हो। जितना जिसने जो मांगा वह आप दे देते हो और चुपचाप अपना कार्य पूरा कर लेते हो। जब यहाँ पर आप कुछ नहीं, बस डायरेक्ट दिखा देना है और आगे बढ़ो। बराबर। दुबई में, अब सिंगापुर की बात बताई, अब दुबई। तो दुबई में आप रमज़ान के दिनों में, क्यों दुबई में ज़्यादा तरह से मुसलमान लोग रहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर रमज़ान में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। सार्वजनिक यानी इकट्ठा होकर। वैसे भी मुसलमान लोगों में
सब एक ही थाली में लेकर सब साथ में बैठकर खाते हैं, है ना, बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ वहाँ ऐसा करते नहीं हो। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद है वहाँ का, वहाँ की एक जगह, तो वहाँ पर सिर ढके बिना बाहर नहीं निकलते, सबका सिर ढका हुआ होता है। यानी कि आप भारत छोड़ते हो और जहाँ पर जाओ तो वहाँ जो कुछ भी है सब कुछ करते हो। तो भारत में कुछ भी आपको करना हो तो नहीं करोगे, उससे उल्टा ही करते हो, है ना। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। यहाँ तो 100, 110, 120 जाएगी, है ना, तो नहीं करते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। वहाँ ऐसा कुछ कहते नहीं हो। थोड़ी भी जो गाड़ी आपने तेज चलाई और कुछ कहने के लिए आए तो आप भुगतान भर देते हो, पर पहले तो करते ही नहीं हो ऐसा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। नारियल खाकर यहाँ पर तो हम सागर किनारे भी डाल देते हैं, पानी के अंदर भी जाने देते हैं, है ना। वहाँ ऐसा कुछ करते नहीं हो। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? यहाँ पर तो लो भाई इतना पैसा, चलो जल्दी से जाली दे दो मुझे, मेरा काम ख़त्म करना है, बराबर। वहाँ ऐसा कुछ करते नहीं हो। ये सब आपको याद रखना है, इनमें से भी कुछ पूछा जाएगा। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर से याद दिलाते हैं कि मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, आप ही के बारे में बात करता हूँ, सिर्फ आपके बारे में। कि हम सब ऐसा करते हैं तो क्यों, बराबर। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। हमने जो व्यवस्था बनाई है उसका नहीं करते हो। वहाँ जाते हो तो वहाँ का पालन करते हो आप, ऐसा क्यों? भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ वहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं जैसे नारियल। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, प्रशंसनीय यानी अच्छे, प्रशंसा करने वाले, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? यहाँ भी आप अच्छे बनो, आपकी प्रशंसा हो, ऐसा बन सकते हो। कब? उनकी व्यवस्था का पालन करोगे तब। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, पूर्व यानी कि हो गया था, तो हो गए हुए आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं। अमीर लोग, पैसे वाले लोग अपने घर पे जो कुत्ते रखते हैं, पालते हैं, उन्हें घुमाने के लिए ले जाते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। आप समझ गए होंगे किस गंदगी की बात की, बराबर। तो कुत्ते हम हैं तो हमें सबकी शर्म आती है, तो हम यहाँ वहाँ गंदगी नहीं करेंगे। कुत्ते को तो क्या है, कोई देखे तो अभी नहीं, कोई ना देखे तो अभी कुछ नहीं, वो कहीं पर भी गंदगी कर लेते हैं और हम चले आते हैं। और फिर वही लोग
सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। कैसा दोष? साफ ही नहीं कराते हैं, कितने दिन हो गए, इनसे तो कितने सारे रोग होते हैं। इस तरह से बहुत उन पर कारण उछाले जाते हैं, ये कहना चाहते हैं, यानी कि दोष मढ़ देते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं, यानी कि आशा करते हैं? क्या, कौन सी आशा, कौन सी उम्मीद? कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा। क्या आप ऐसा इच्छते हो कि आप जब भी इस तरह से कुत्ते को लेकर आप बाहर घूमने निकलो तो आपके पीछे कोई अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे घूमे? आप ऐसा चाहते हो? आप ऐसा कहना चाहते हो? ऐसी उम्मीद रखते हो? ऐसा कहते हैं। और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें हमारा घर हम साफ रखते हैं तो बाहर की चीज़ें भी हमें साफ रखनी चाहिए। अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो सभी प्रकार के साधन मिलते हैं, तो साधन का उपयोग करो और स्वच्छता रखो, बराबर। तो यहाँ पर हमें कलाम यही कहते हैं कि हम सबके ऊपर उम्मीद रखते हैं, तो क्या कोई अधिकारी या कोई हम पर उम्मीद नहीं रख सकता? ऐसा कहते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाल दी, मिसाल यानी उदाहरण दिया। क्या, कौन सा उदाहरण? अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। अमेरिका में भी ऐसा है, जो कोई अपने इस तरह से कुत्ते को लेकर जाता है और गंदगी की, तो उसके मालिक को वो गंदगी साफ करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। आपको शौक है ना, तो ये शौक भी रखना पड़ेगा। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा, शासन व्यवस्था, उसके बारे में क्या कहते हैं? हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं, चुटनी आती है ना, वोट डालने जाते हैं, तो क्या, तब क्या? और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं, यानी कि वोट देते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारियां हम उन पर ठोक देते हैं कि आपको वो करना है, वो करना है, वो करना है, और जो नहीं करेंगे तो आप बुरे। ऐसा हम आराम से बैठकर सोचते हैं, हम वोट तो डालकर आते हैं और फिर घर पर आराम से बैठकर सोचते हैं, क्या अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, यानी कि हम जो कुछ भी करेंगे, कहेंगे, करेंगे, जो कुछ भी है वो सहन करेंगे या सुनेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, हर काम सरकार करेगी, और फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। कूड़ा, कागज का कूड़ा हो या कोई भी कूड़ा हो, तो वह जमीन पर से, फर्श यानी जमीन पर से उठाने की तहमत भी हम नहीं रखते हैं। और वो जहमत जो हम करें, यानी कि थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ती है। घर के अंदर हम कूड़े नहीं रखते हैं, तो बाहर क्यों डाल देते हैं? और जो हो तो कूड़ेदान में डालो, या फिर आप डालते हो और बाहर गिर गया तो वो तो आप डालो, दूसरे का नहीं डालो। तो आपने जो कूड़ेदान में डाला है वह तो आप कूड़ेदान में डालो, ऐसा कहते हैं। जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी, यानी कि ये सब कुछ आशाएं हम रखते हैं। किसके पास से? सरकार के पास से। रेलवे की, रास्ते की, जो भी है, सबके पास से हम आशाएं रखते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। हमारी कोई फर्ज नहीं है, हम ऐसा मानते हैं, तो ये बात गलत है।
रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे, तो हमें वह इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए। यानी कि आप वॉशरूम का उपयोग करते हो तो पानी तो आता ही है, तो पानी तो थोड़ा छोड़ो, बराबर। आसपास गंदा करके आप चले आते हो तो ऐसा करना चाहिए नहीं। वेटिंग रूम होते हैं तो वेटिंग रूम के अंदर भी ऐसा होता है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर यानी कि सभी बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, तो मीटिंग के अंदर दहेज लेना पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसा गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं। इन्होंने ऐसा दहेज लिया है तो इसके ऊपर ये होगा ये होगा, तो ऐसा क्यों, ऐसा गला फाड़ कर कहते हैं। अब क्या, और अपने घर में यानी कि जब जो गला फाड़ता है, फाड़ कर कहते हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज ये है, दहेज वो है, तो उसी के घर में इसका उल्टा करते हैं, यानी कि वही खुद दहेज देते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज ही ऐसा है, तो दहेज देना पड़ता है, दूसरों को नहीं देना चाहिए। यानी कि दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और खुद के घर जो प्रसंग आए तो वह उल्टा करते हैं, यानी कि दहेज देते हैं। समझ गए आप? और बहाना दिखाए पूरी व्यवस्था ही खराब है। बहाना क्या दिखाएगा? पूरी व्यवस्था ही खराब है। वो खुद खराब नहीं है, वो तो अच्छे हैं। किसी ने मांगा दे दिया, दूसरों ने मांगा तो नहीं देना चाहिए, व्यवस्था खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? मेरे बेटे की शादी है और मैं दहेज नहीं लूँगा तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कहते हैं। पर बेटी देते हो तो दहेज देते हैं, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। तो ऐसा मत करो। बेटी लेते हो तो दहेज नहीं लेते हो, सही बात है, अच्छी बात है, पर बेटी देते हो, आप किसी को देते हो तो उनको दहेज मत दो। क्यों? आपकी बेटी वहाँ परेशान ना हो इसीलिए। तो यहाँ पर ये कलाम हमें इतनी सारी बातें बताते हैं कि यहाँ ये गलती होती रहती है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, हमने देखी बहुत सारी व्यवस्था, तो इनको बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? किसकी व्यवस्था है? हमारी है, हमें ही बदलना है। तो पहल करेगा कौन? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी शामिल है, आसपास के घर शामिल है, अन्य शहर शामिल है, अन्य समुदाय और सरकार, पर हम नहीं। इस झमेले में हम नहीं पड़ेंगे, ऐसा कहेंगे। जिन्हें पढ़ना हो पढ़े। तो ऐसा क्यों? राष्ट्रपति हमें ये पूछते हैं। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, मैं और आप कतई नहीं, कभी भी नहीं। कतई यानी कभी भी नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। हमारी बारी आती है तो पूरे परिवार को कवच में घेर लेते हैं। रक्षक जो कवच, क्या कहते हैं उसे, तो वो कवच हम लगा देते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा। मिस्टर इंडिया देखा था, हवा में उड़कर छू हो जाते थे और अपना काम कर लेते थे। ऐसे ही यहाँ पर कोई मिस्टर क्लीन आएगा, स्वच्छ करने वाला आएगा जो पूरा साफ कर देगा।
अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। आप देश ही छोड़ दोगे, चलो हम दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। वहाँ आप टॉयलेट साफ करते हो, बाहर का कचरा निकालते हो, पर यहाँ कचरा उठाते भी नहीं हो और टॉयलेट में पानी भी नहीं डालते हो। तो ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। यहाँ तो बहुत गंदगी है, चलो अमेरिका चले जाएं। मैंने अभी कहा वैसे वहाँ पर जाकर हम ऐसे सब काम करेंगे, पर यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ के तो हम राजा हैं, है ना? तो ऐसा क्यों? उनके गौरव का गुणगान करेंगे। वाह, वहाँ तो कितना अच्छा है, क्या है क्या है। पर थोड़ा दिमाग नहीं चलाते हैं कि सभी जगह पर एक ही है। वहाँ आपको ज़्यादा पैसे देकर आपके पास सब कुछ करवा लेते हैं। यहाँ पर पैसे कम है पर शांति है। आप देखो, वहाँ से जो लोग भी आते हैं इंडिया में रहने के लिए, स्पेशल शांति लेने के लिए आते हैं, घूमने के लिए, फिरने के लिए। यहाँ घूमने की, देखने की जितनी जगह है वहाँ बाहर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ जितनी शांति है बाहर कहीं पर भी नहीं है, पर लोग ये समझते नहीं हैं और आज पैसों के पीछे दौड़ते चले जाते हैं। तो व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कुछ हुआ तो आप दूसरे देश चले जाओगे, वहाँ हुआ तो वहाँ चले जाओगे। तो जगह जगह आप बदलते रहते हो। इंग्लैंड भाग जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि भारत सरकार हमें भारत बुला ले। तो तब बुलाएगा कोई? जब आप किसी को काम में नहीं आते हो तो आपके काम में कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। जैसे मैंने अभी कहा कि बाहर जाकर हम टॉयलेट साफ करेंगे, वहाँ झाड़ू पोछा लगाएंगे, कूड़ा कचरा उठाएंगे, पर यहाँ करेंगे नहीं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? हमारी आत्मा जो है उन्हें गिरवी रख दिया है, जो हम कुछ सोचते ही नहीं हैं। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, हिलाते हैं बोल बोलकर कि आप ये क्या कर रहे हो। फिर भी किसी के दिमाग में ये बात आती नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई यानी कि सही रूप से संदेश से सहमत है, यानी कि ये जो संदेश दिया उस संदेश से आप सहमत है, तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यानी कि ये ईमेल जो है वह आप अपने 10 साथियों को भेजो, वो 10 और 10 को भेजेगा, तो सबको ये संदेश जो भेजा जाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है और बाहर के जैसा ही सुख शांति ले सकता है ना? परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। सभी बड़े जितने भी जिस घरों में हैं उन सबको मेरा प्रणाम। पत्र ही लिखा है, पत्र के रूप में ये पाठ है।
तुम्हारा मित्र किरण। किरण ने लिखा, डॉक्टर कलाम ने ये संदेश भेजा था, उस संदेश का ईमेल अपने मित्र को वो भेज रहा है। बराबर। तो इस तरह से आप पत्र लिखने का प्रयत्न करोगे। बराबर। अब उसके शब्दार्थ लिखोगे और यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो पत्र किसने लिखा है, किसको लिखा है। तो पत्र किरण ने लिखा है, किससे, अपने मित्र हर्ष को। तो उत्तर में क्या लिखोगे, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। इस तरह से पूरे वाक्य में लिखोगे। बराबर। अब दूसरा प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। तो पत्र लिखने वाले का पता आगे जो ऊपर लिखा हुआ है वह लिखोगे। बराबर। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील बाबर, जिला बनासकांठा। अब पत्र में क्या वर्णन किया है, पत्र में क्या है। तो पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। शिकायत की है ना हमने, तो उसको हमने बताया है। और हम कितनी लापरवाही करते हैं, हमारे ही देश में दूसरे देश में जाते हैं तो अच्छे बनते हैं। तो ये सब रवैये हमने यहाँ दिखाया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है। तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। बराबर। अब दूसरा प्रश्न, हाँ, हमारी परीक्षा 12 तारीख को है। 12 तारीख को हमारी ये परीक्षा है। 31 तारीख तक हम हमारे ये लेसन और उसके बाद का काव्य है वह 2 लेसन समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जल्दी चला रही हूँ, आप ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए और हो सके उतना लिख कर आप तैयार रहेंगे। आपकी नोट मंगवाई जाएगी और आपकी चेक भी की जाएगी, नहीं होगी और तब आपको बहुत मुश्किलें पड़ेगी। बराबर। तो थोड़ा ध्यान देकर आप लिखने का प्रयत्न कीजिए। बराबर। अब दूसरा प्रश्न हम अगली वीडियो में समझेंगे। पहले आप ये प्रश्न शब्दार्थ और सब लिख लीजिए। ओके, ध्यान से अच्छी तरह से समझ कर लिखोगे। थैंक यू।